Hello student, welcome to chemistry class. In today chemistry class we are going to start some solve numerical whatever topic we have completed till today. अब तक जो हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं उस पर अब थोड़ा न्यूमेरिकल भी देखेंगे। इसके बाद अभी हम लोग को न्यूमेरिकल वाला पोर्शन और भी बचा हुआ है जिसमें एक एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है और हेस लॉ ऑफ हीट समेशन है और स्पॉन्टेनिटी पे भी न्यूमेरिकल है जो और बस इतने टॉपिक पे न्यूमेरिकल हमको लगा लेना है। आज हम लोग न्यूमेरिकल अब तक के पढ़े हुए टॉपिक पे लगाएंगे। मेरा पहला क्वेश्चन है इसमें ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आज का पहला क्वेश्चन है what is the change in the energy। क्वेश्चन है what is the change in the energy, what is the change in the energy of system if 500 calorie of heat are added to a system and system does 350 calorie of work on the surrounding okay। first option is -150 calorie, दूसरा ऑप्शन सेकंड ऑप्शन +150 calorie, सी +850 calorie एंड डी ऑप्शन है -850 कैलोरी, ठीक है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी पूछा जा रहा है सिस्टम का। इतनी हीट सप्लाई हो रही है, 500 कैलोरी हीट सप्लाई हो रही है और 350 कैलोरी वर्क हो रहा है सिस्टम के द्वारा। यानी यहाँ पे W दिया हुआ है 50 कैलोरी, 350। अब इसको हमें माइनस इतना ही सिस्टम के द्वारा हो रहा है और यहाँ पे हीट जो सप्लाई हो रही है वो 500 कैलोरी है और हमें इंटरनल एनर्जी सिस्टम की एनर्जी चाहिए, पता करना है, ठीक है। यहाँ हम कह सकते हैं कि ये न्यूटन थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ से भी इसको लगा सकते हैं। डेल्टा यू हमें चाहिए, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये फार्मूला होता है। अब क्यू हमारा है 500 और डब्ल्यू है माइनस कितना 350
तो आंसर हो जाएगा हमारा प्लस 150 कैलोरी। ठीक है, बहुत सिंपल है मगर इस तरह से न्यूमेरिकल जरूर मिलेंगे। दिखने में तो सिंपल है मगर न्यूमेरिकल ऐसे ही आते हैं। फटाफट नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल था। इसका आंसर हो गया बी। हमें फार्मूला एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज किया। Q की जगह पे 500, W की जगह पे 350, तो यहाँ से माइनस होने के बाद बचा 150 कैलोरी हीट जो है कि चेंज होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जो है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। अब ये देखेंगे कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कैसे होंगे। क्वेश्चन नंबर, द एरिया in an adiabatic process no transfer of heat takes place between system and surrounding। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन for free expansion of an ideal gas under adiabatic condition from the following ठीक है, पहला ऑप्शन है यहाँ पे Q इक्वल टू 0, T इक्वल टू डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा T नॉट इक्वल टू 0 एंड W इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन Q इक्वल टू नॉट 0, डेल्टा T इक्वल टू 0, W इक्वल टू 0। C Q इक्वल टू 0, डेल्टा T इक्वल टू 0 and W इक्वल टू 0 and D Q इक्वल टू 0, डेल्टा T इक्वल टू 0, डेल्टा T लेस देन 0 एंड W इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये बताना है कि ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस है और एडियाबेटिक प्रोसेस में हम लोग जानते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है, कोई भी हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है, कोई भी हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है। ऐसे कंडीशन में इन ऑप्शन में से कौन सा
आइडियल गैस के फ्री एक्सपेंशन को बता रहा है। तो पहले ऑप्शन बता रहा है कि जो हीट है सिस्टम की वो जीरो होगी, मगर जो टेम्परेचर चेंज है वो जीरो नहीं होगा और वर्क डन जीरो होगा। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है कि हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है तो हीट इक्वल टू जीरो नहीं होगा, फिर भी डेल्टा टी जीरो होगा और डब्ल्यू भी जीरो होगा। तीसरे ऑप्शन में कह रहा है कि सारी चीज़ें जीरो होंगी, क्यू भी जीरो, डेल्टा टी भी जीरो और डब्ल्यू भी जीरो। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन में कह रहा है कि वर्क डन को छोड़ करके सारी चीज़ें जीरो होंगी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, सोचिए फटाफट। तो देखिए ऐसा हो नहीं सकता है कि यहाँ पे टेम्परेचर जीरो ना हो, तो ये ऑप्शन हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है मगर हीट तो है, ये भी जीरो हो गया। यहाँ पे ये जीरो है, ये लेस देन है, ये वर्क जीरो होगा। नॉट इक्वल टू जीरो मतलब कुछ वर्क होगा, ये जरूरी नहीं है। फ्री एक्सपेंशन में कोई वर्क होता नहीं है। तो ऐसे में सी ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पे हीट एक्सचेंज जीरो है, डेल्टा टी भी जीरो, अगर हीट जीरो है तो ये भी जीरो है, सिंपल सी बात। और फ्री एक्सपेंशन हो रहा है तो नो वर्क, फ्री एक्सपेंशन में नो वर्क, कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन। अब छोटे छोटे क्वेश्चन थ्योरी से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो हमें ऑप्शन लगाते वक्त ध्यान रखना है कि पहले पता करना है कि कौन कौन ऑप्शन गलत है, सही अपने आप दिखाई देगा। क्वेश्चन है एंथैल्पीज ऑफ ऑल द एलिमेंट, एंथैल्पीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स in their standard state, in their standard state, states are first A unity, B zero, C less than zero and D greater than zero। डिफरेंट फॉर ईच एलिमेंट दिया हुआ है, डिफरेंट फॉर ईच एलिमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है, आई बात समझ में। अब इसमें क्या होगा, क्वेश्चन पूरा है कि एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट्स, स्टैंडर्ड स्टेट में सारे एलिमेंट की एंथैल्पीज क्या होती है, सिंपल सी बात है, अनरिएक्टिव होंगे, एंथैल्पी जीरो होगी, क्या होगी, जीरो, सिंपल सा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन डेल्टा एफ यू नॉट of formation of methane at certain temperature is minus 393 kilojoule per mole. The value of delta HF
the value of delta FH question option 1 0, B less than UF delta U FU naught, C more than delta FH, D equal to डेल्टा FU नॉट। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सर्टेन गैस के लिए डेल्टा U फॉर्मेशन का मीथेन एट सर्टेन टेम्परेचर इतना किलो जूल पर मोल है, तो डेल्टा HF की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी? 0 तो नहीं होगी, पहली बात। ठीक है, डेल्टा HF की वैल्यू ज़्यादा भी नहीं हो सकती है, ठीक है, इक्वल भी नहीं होगी, ये लेस देन डेल्टा FU इंटरनल एनर्जी से थोड़ा कम ही होगी, क्योंकि नए बॉन्ड बनेंगे यहाँ पे, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, तो एनर्जी का डिफरेंस जो होगा डेल्टा U से कम आएगा। ठीक है, नोट कर लिया। चलो, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपना क्वेश्चन है, इसको एक बार हम प्रूफ करके दिखा देते हैं कि जैसे CH4 है, इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये CO2 प्लस 2 H2O में टूट जाएगा। अब यहाँ से डेल्टा N की वैल्यू अगर निकाल लें तो यहाँ पे है 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे ये लिक्विड के फॉर्म में बनेगा, ये तो रिएक्शन में, तो प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे 1 है और ये हमारा 3 है और यहाँ -2 आ गया। अब इसके बाद हम लोग फार्मूला जानते हैं कि डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N RT। अब यहाँ डेल्टा N की वैल्यू माइनस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इक्वल टू डेल्टा FU नॉट माइनस 2RT है। अब ये माइनस से हमें क्या पता लग रहा है? माइनस से ये पता लग रहा है कि जब ये वैल्यू इसमें से घट जाएगी तब हमारा ये आएगा, इतना वैल्यू जो है इतने में से जब घटाएंगे तब ये आएगा। तो इससे ये पता लगता है कि जो हमारा डेल्टा FH है वो लेस देन डेल्टा FU नॉट है। यहाँ से ये क्लियर हो गया, आई बात समझे? अब अगर ये प्लस में होता तो ज़्यादा हो जाता, ठीक है, 0 होता है तो बराबर हो जाता। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज विच of the following condition is
applied for the measurement are applied for the measurement of calorimetry. कैलोरीमेट्री में कौन सा जो है या कैलोरीमीटर में कौन सा मोड यूज किया जाता है, कौन सी कंडीशन यूज की जाती है। पहला है कांस्टेंट वॉल्यूम एंड क्यूबी। दूसरा है कांस्टेंट प्रेशर क्यूपी। तीसरा है कांस्टेंट टेम्परेचर ओके, QT। एंड लास्ट है D। E और B बोथ A और D। ठीक है, इसमें से कौन सा मेथड हम यूज करते हैं कैलोरीमीटर में, कौन सी चीज़ इसमें जो है कि मेजरमेंट, कौन सी कंडीशन यूज करते हैं हम लोग कैलोरीमीटर में। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, तो कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर, ये हैं दोनों। तो ये डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने अब तक जो क्वेश्चन पूछे थे वो हमने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे क्वेश्चन हमने देख लिए। अब कल की क्लास में हम लोग जो है फिर नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और जो हमने पहले ही बता दिया कि कल की हमारी टॉपिक क्या होगी, क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारी जो कल की टॉपिक होगी वो टॉपिक हमारी रिएक्शन स्टैंडर्ड इंथैल्पी पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन, ये सारी जितनी तरह की इंथैल्पीज़ होती हैं उनको देखेंगे। और इसके अलावा हम लोग जो है कि क्या देखेंगे, इसके अलावा हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी तो देखना नहीं है, हेस लॉ पढ़ेंगे। तो कल के लिए कल फिर मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।